on the axis of a ring. रिंग एलिमेंट आपने देखा ही होगा, कॉमन सेंस है, और रिंग वाला खेल तो अपन पहले भी खेले, लेकिन अब एक्सिस की बात करोगे तो रिंग की एक्सिस क्या होगी, जो सेंटर से पास होगी, ठीक है, ये रिंग है अपनी, इसके बीच से जो पास हो रही है वो अपनी क्या हो जाएगी, एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, ऐसे ये शेप तो बनेगा नहीं, छोड़ो, इस तरह से बनाओ, ये समझ में आ रहा है कैसे रिंग रखी हुई है, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन में है, इस तरह से रखी हुई है, इसलिए उसको ऐसे दिखाया गया, ठीक है। इसकी एक्सिस, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। मान लो ये एक्सिस इस तरह से निकल रही है, आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी, एक्सिस दोनों तरफ में एक्सटेंडेड है, अपन ने राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है, लेट अस अज्यूम अ पॉइंट P, एंड एट पॉइंट P यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है मुझे, गिवन दैट इस पूरी रिंग पर जो टोटल चार्ज है दैट इज Q, और इसका रेडियस अपने मान लिया, क्या मान रहे हैं, अरे R ही मानोगे, कॉमन सेंस है यार, कैपिटल R, ठीक है, और ये दूरी मान लो x है, दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा और कैसे करोगे, सोचो, एलिमेंटेशन वही तो, अपन को तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पता है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज एक एलिमेंट लेना होगा रिंग में, सही है। तो यहाँ पे एलिमेंटेशन ऐसी तरह से किया जाता है, हम यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा मत पकड़ लेना, कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, सही है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट चार्ज पकड़ लो उसका, इस पे कितना चार्ज होगा अज्यूम करो, डी क्यू, सही। एक इसी के जैसा सिमेट्रिक एलिमेंट नीचे भी पकड़ लो, डी क्यू, ठीक है। इस डी क्यू की वजह से जो पॉइंट पी है ये पॉजिटिव चार्ज माना जा रहा है, ठीक है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टेड अवे होगी, ठीक, कुछ इस तरह से, ये सेम लॉजिक से जो नीचे वाला भी है, उस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये वाला एंगल थीटा अज्यूम करते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, और सिमेट्रिक एलिमेंट होने की वजह से ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला भी थीटा ही होगा। थोड़ा सा फील करोगे तो ये जो रिंग के साथ में इस तरह के एलिमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे एक रिंग है, ऐसे एलिमेंट्स जो बन रहे हैं, अगर इसको घुमाओगे एलिमेंट्स को और पॉइंट पी के बारे में सोचोगे तो एक कोनिकल शेप टाइप का बन जाएगा, थोड़ा दिमाग में घुमा के देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होंगी वो कोनिकल शेप में जाएंगी, ठीक है, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो गया, थीटा। सेमी वर्टिकल एंगल समझते हो कौन का, बीच वाली एक्सिस के साथ में जो हाफ एंगल बनाता है, ठीक है। तो अज्यूम करो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ये भी कितना, डी, अब तो शायद आसान है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या करेंगे, कंपोनेंट करना ही सर्वप्रथम धर्म है, ये हो गया डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा, एंड द साइन थीटा कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड आउट, this is dE sin theta and this is again dE sin theta. ये दोनों निपट जाएंगे, सही है।
तो मेरा जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आया इस कंपोनेंट की वजह से कितना आएगा 2DE cos थीटा। तो अगर मैं ई नेट निकालना चाहता हूं तो डेट विल बी इक्वल्स टू 2DE cos ऑफ थीटा। सही है। डी लिखना तो बहुत ही बेसिक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सभी गरीबों को आता है। कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं देखूं तो इसमें 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस होगी बेटा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। सही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है ये बताओ पहले मुझे। अब कौन सी चीज कांस्टेंट है? डी क्यू और नहीं cos थीटा, एक्स और थीटा वेरिएबल है। एक्स और थीटा वेरिएबल है। ओके, और कोई? सर कॉस कांस्टेंट ना होगा तो थीटा वेरिएबल है सर। गुड। अब गधेड़ों थीटा वेरिएबल होगा तो और ऊपर चले जाओगे क्या? कैसी बातें करते हो यार। थीटा कांस्टेंट है, सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स है, पॉइंट पी फिक्स है आपका। सर कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, करेक्ट बात है। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल डी क्यू है देखा जाए तो, मतलब जो एलिमेंटल है, बाकी सारा चीज कांस्टेंट है। ध्यान से देखो एक्स बदल नहीं रहा, पी पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, राइट। आर आपका फिक्स है ही, रेडियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हिप्पोपोटामस हो जाएगा, तो वो भी फिक्स ही है। ट्राइंगल्स के लिए देख लो, ये ट्राइंगल्स बस ऐसे बदलते रहेंगे इस तरह से, खट 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 खट। ये फिक्स है लाइन, ये लाइन इधर जा रही है, मतलब ये एक्सटेंड कर देना इसको इस तरह से। ये अभी ये इस तरह की लाइन बन रही है कुछ कुछ, और ये बस ऐसे टर्न होती जाएगी। बाकी थीटा तो फिक्स ही रहना है जब एलिमेंट में घूमोगे पूरे। समझ आ रहा है? ये बात पक्का से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे साला पता नहीं थीटा कॉस थीटा को पता नहीं कहाँ से इंटीग्रेट मार देंगे, कोई भरोसा नहीं है उनका। कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, और माइनस भी नहीं लगाएंगे। माइनस लगता है क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा में? बट लाइक अगर x चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थीटा भी तो चेंज होगा ना। एक्सचेंज होगा क्या? नेक्स्ट तो दिया हुआ ना मुझे। तो पागल है तो एक्स क्यों बदलेगी? एक्स बदल देगी तो पॉइंट पी नहीं बदल जाएगा? हाँ वही बोल रहे थे, पॉइंट पी को अगर। हाँ तो पॉइंट पी को कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं, चलो आ जाओ। आपसे सवाल में क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी की दूरी तो फिक्स होगी। समझ में आ रहा है? फिर एलिमेंट का उससे क्या लेना देना पॉइंट पी से, ये बताओ मुझे। एलिमेंट आपने रिंग पे लेना है, इससे तो ये भी कंपोनेंट फिक्स नहीं रहेंगे। ये पॉइंट पी चेंज करते जाओ, उधर साला एलिमेंट बदलते चले जाओ, 2 वेरिएबल जनरेट हो गए, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। डिसलोकेटेड पॉइंट्स पे थोड़ी पूछ रहा हूँ, एक फिक्स पॉइंट पे पूछा है ना मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्स तो फिक्स ही होगा, ध्यान रखें। एक्स बाद में हम लोग बदल के देखेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू इतनी होती तो अपना जो फंक्शन आया इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना बदलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वो तो फिक्स ही हो गया। ये समझ में आना चाहिए ये चीज। क्लियर हुई बात? यहाँ पे एलिमेंटेशन किसका हो रहा है? रिंग का हो रहा है, ध्यान रखें। तो रिंग में वेरिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डी क्यू पे खेल रही है। समझ आ रहा है? ओके, तो जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह हो जाएगा 2k cos थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट नहीं रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अच्छा, चार्ज के यहाँ से कहाँ तक लिमिट लेनी चाहिए? 0 से कैपिटल Q तक ले। पूछ रहे हो, बता रहे हो। जीरो से कैपिटल क्यू
या फिर Q/2? ये बताओ कौन सा सही है? Q/2 सही। Q/2 सर, क्योंकि दो क्यों? साइड से दो एलिमेंट है ना। एलिमेंट एक में आ जा रहा ना। यस, तो पता रहना चाहिए कि कौन सा एलिमेंटेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे इंटीग्रेट, 0 से लेके कैपिटल Q/2। उसका रीजन ये है कि भाई आपने दो एलिमेंट पकड़ लिए हैं, तो एक बार में इंटीग्रेशन कितना का हो रहा है? 2 पोर्शन का हो रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट्स का हो रहा है। तो आपको घूमने के लिए टोटल चार्ज को काउंट करने की जरूरत नहीं है, सही है। Q तक नहीं काउंट करोगे, आधा ही काउंट करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का फैक्टर ऑलरेडी अपने आप आ गया। इस 2 ने धोखा दे दिया है, समझ में आ रहा है? Q कर दोगे तो डबल हो जाएगा। तो क्या आंसर हुआ मेरा? देखो इसका इंटीग्रेशन dq का इंटीग्रेशन तो q हो जाएगा, लिमिट डालोगे तो डायरेक्टली Q/2 आएगा, वो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर समझ सकते हो तो ये आ जाएगा KQ cos थीटा बाई r² प्लस x²। यही होता है फॉर्मूला, लेकिन cos थीटा को भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज नजर आ जाने चाहिए। हाइपोटेन्यूज तो वही √r² प्लस x², ये वाला। और बेस अपना हो जाएगा x, ठीक है। तो ये फंक्शन सीधा सीधा हो जाएगा बेटा KQ x बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि काम बहुत आता है, ठीक है। बार बार ड्राइव करने नहीं बैठोगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हो रहेंगे इसमें जो कि याद रखने पड़ सकते हैं, और ये तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बार बार ड्राइव नहीं करो। सर r² प्लस x² का पावर 3/2 कैसे हुआ? बेटा ऐसे हुआ, देख cos थीटा को क्या लिखेगा, KQ बेस है बेटा x, और हाइपोटेन्यूज कितनी थी, √r² प्लस x², यही था ना फंक्शन। यस सर। अब r² प्लस x² को कैसे और लिखा जा सकता है? r² प्लस x² की पावर हाफ भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट वाली आ पावर। गया सर, समझ में, छोड़ समझ दीजिए। में आ गया? ओके। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो ऊपर से। सर हाँ बेटा मोदी। सर Q/2 में क्यों लिए? क्या बेटा? इंटीग्रेशन में Q/2 क्यों लिए? Q/2 इसलिए लिए बेटा क्योंकि हमने ऑलरेडी दो एलिमेंट पकड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर जो एलिमेंटेशन लिया है, एक तो आपने ये वाला ले लिया और साथ ही साथ में एक सिमेट्रिक एलिमेंट नीचे भी ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं घूमूंगा तो ऐसे घूमकर अगर मैं काउंट करता हूँ एक पूरी रिंग बनाने के लिए, तो आधा ही घूमना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है? डबल नहीं घूमना चाहिए। डबल घूमोगे तो कितना चार्ज काउंट हो जाएगा, डबल चार्ज हो जाएगा। ऐसे सोचो कि आपके पास में 100 कॉलम्स चार्ज था, ठीक है, और आपने एक एक कॉलम के 2 चार्ज पकड़ लिए ऑलरेडी काउंट करने, ठीक है। तो कितनी बार काउंट करोगे, 50 बार की 100 बार? 50 बार। 50 बार, दैट्स द लॉजिक। 100 कॉलम चार्ज था, जैसे टोटल चार्ज था Q, अपन ने दो एलिमेंट पकड़ लिए DQ के, तो ऑलरेडी अपन 2 DQ को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो 0 से Q तक काउंट करूंगा या 0 से Q/2 तक काउंट करूंगा? 0 से Q/2 तक। यस सर। ठीक लाया? यस सर। ओके, और कोई? सर तो स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट लिए क्यों? यस, गुड क्वेश्चन। 2 एलिमेंट, पहली चीज तो सिमेट्री के लिए लिए हैं, ठीक है। आप एक एलिमेंट से भी कर सकते हो, एक एलिमेंट से करोगे तो कौन सा कंपोनेंट नहीं कटेगा? साइन थीटा वाला कौन सा वाला? वो भी रह जाएगा। रहेगा ना, अबे रहेगा तो है, पर उसका इंटीग्रेशन हाँ साइन वाला हाँ। 0 होना चाहिए ना, मतलब इंटीग्रेट करोगे तो। यस सर। वही मेरा अगला सवाल था एक्चुअली। मैं क्या इसको एक एलिमेंट लेके भी कर सकता हूँ क्या सवाल को? चलो करके देखो। साइन थीटा तो लिखा जाएगा ना फिर।
साइन थीटा कैसे जाएगा? हाँ सवाल तो यही है। देखो सोचो सोचो सोचो, मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ, फालतू का दिमाग। सोचें सोचें जुनैद भाई, लिसन लिसन। अगर सोचोगे कि अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट लेता, ध्यान सुनना, एक इंपॉर्टेंट केस मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। इफ ओनली वन एलिमेंट इज टेकन, क्या फंक्शन दिखता तुम्हें? देखो हल्का हल्का आइडिया देंगे, हल्का हल्का क्या पूरा ही ले लो आइडिया। यहाँ से तुम एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं, ये एक्सेस हो जाती, पॉइंट भी होता, अबे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, ये जनरेट होता डीई, ये एंगल थीटा होता, एक कंपोनेंट इधर जाता डीई कॉस थीटा, क्या जाता बेटे डीई साइन थीटा। म्यूट करने पड़ेगा मुझे को। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला एक ये वाला, इसको अपन ई परपेंडिकुलर बोल देते हैं, क्योंकि ये, या ई एक्सियल भी बोल सकते हो, चलो ठीक है मानने दो, E1 E2 बोल दो इनको, दिस इज E1 दिस इज E2। तो E1 वाला कंपोनेंट अगर तुम देखोगे तो डेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, राइट। ये तो वही पूरा फंक्शन बन जाता अपना, क्या इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का होल स्क्वायर करोगे तो ये रह जाएगा इनटू कॉस ऑफ थीटा, सही। तो सब कांस्टेंट होता बाहर निकल जाता, तो कितना बचता बेटा, ये के इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कितना हो जाता बेटा, क्यू हो जाता, इससे जीरो लिमिट से कहाँ, जीरो से अब लगता क्यू, क्योंकि अब तुमने क्या लिया है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो इससे आंसर क्या आ जाता मेरा, के क्यू कॉस थीटा को वही फिर एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखोगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। ये तो इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, ये वाला कंपोनेंट आना भी था सेम, बस वो दो फैक्टर चला गया, सही। दूसरा वाला जो कंपोनेंट था E2 वाला, उसमें इशू हो जाएगा, उसमें क्या करोगे तुम, इंटीग्रेशन लगाओगे डी साइन थीटा, अगेन फिर वही सब चीज, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू इंटू, सॉरी यहाँ पे आएगा साइन थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी सब कांस्टेंट बाहर निकलेगा जोश जोश में, तो के साइन थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वही क्यू आ जाएगा जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। तो यहाँ देखोगे तो बेटा आ जाएगा के क्यू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपना यहाँ पे आर है शायद, जितना मुझे याद है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो जीरो के बराबर नहीं है, कहाँ गलती हो रही है, कायदे से कोई गलती थीटा वेरिएट करेगा क्या? क्या बेटे? नहीं 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 कुछ नहीं। सोचो कहीं गलती तो है, गड़बड़ तो है। क्या बढ़िया सवाल है, अपने आप में सोचने में एक सवाल है। सर आधा तो उल्टा डायरेक्शन में ना दे रहा है। अबे तो सर मतलब आधा जो क्यू मतलब Q/2 उल्टा डायरेक्शन में देगा ना। देगा, सही बात है, गुड, ये भी एक लॉजिक दे सकते हो। सर इसका हाँ मतलब है कि सर इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं, सर सबका तो दिशा सेम रहता है ना, इसमें तो सबका हाँ उल्टा उल्टा दिशा हो। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, दैट्स द पॉइंट। मैंने शायद कल भी समझाया था ये चीज, कल या परसों में, पता नहीं, याद नहीं है, लास्ट जो भी क्लास थी उसमें मैंने बोला था इंटीग्रेशन ऑलवेज एड्स अप इनटू अ सिंगल डायरेक्शन, राइट। और यहाँ पे डायरेक्शन एक नहीं होगी। तो इससे पहले जो बोला कि आधा Q/2 ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, वो भी एक लॉजिक दिया जा सकता है कि इसमें लिमिट ब्रेक कर देंगे हम लोग, ठीक है। जीरो से Q/2 नीचे देगा और Q/2 से Q कहाँ देगा, ऊपर देगा, पहला लॉजिक ये दिया जा सकता है, उससे सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका वो हो गया। और सुनो, दूसरा तरीका अगर इसको बेहतर सोचना है तो एक लॉजिक सोचना जरा, मैंने बताया था ये कैसा शेप बनेगा, कोन जैसा बनेगा, नहीं बनेगा? एक सेकंड रुको, पापा मारेंगे मुझे। आप सब बनेगा। वेट वेट,
नहीं, कोन जैसा नहीं बनेगा, आधा कोन। अबे आधा कोन नहीं, मतलब पूरा ही बनेगा, पूरे एलिमेंट पकड़ेगी ना लाइन से। ये इस तरह का सेगमेंट है। अब इधर रिंग मान लेना, ठीक है, ये शेप बिगड़ रहा है इस तरफ से, ठीक है। तो ये सोचो कि हर एलिमेंट में यहां से अगर तुम देखोगे तो सामने से हर एलिमेंट कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह का पॉइंट से एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मार रहा है। तो ये जो डी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, वो उसकी डायरेक्शन एक बार तो जैसे मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट पकड़ा, तो वो एलिमेंट का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, जिसका एक कंपोनेंट गया नीचे, ठीक, और एक कंपोनेंट गया इसके परपेंडिकुलर। अब सोचो कि अगर एलिमेंट बदलोगे तो ये ऐसे रहेगा कि टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एलिमेंटेशन पूरा घूमने लगेगा, क्योंकि आप इधर में चार्ज घुमाते चले जा रहे हो इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चार्ज घुमाओगे, पॉइंट्स को घुमाओगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर जो बन रहा है तुम्हारा, जो डी साइन थीटा, कॉस थीटा वाले तो सब एक ही लाइन में होंगे, क्योंकि सारे ऐसे जाके इधर में एक कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन जो सेगमेंट साइन थीटा वाला होगा वो घूमना शुरू हो जाएगा। अगर और अच्छे से अगर उसको हम लोग देखें तो वो कुछ ऐसा नजर आने वाला है कि तुम्हारी रिंग सामने से कुछ ऐसी है, ध्यान से सोचना, रिंग सामने ऐसी है और ये कोई पॉइंट है, बाहर में आ रहा है, ध्यान रखें, ये पॉइंट कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ, डॉट है ना, और आप ऐसे एलिमेंट ले रहे हो यहाँ से, ये रहे एलिमेंटेशन, ये रहे बहुत सारे पॉइंट। तो हर पॉइंट कैसा शो करेगा, जैसे एक ने दिया यहाँ, एक एलिमेंट देगा यहाँ, एक एलिमेंट देगा यहाँ, एक एलिमेंट देगा यहाँ, तो सबके कंपोनेंट्स कैसे जाएंगे, रेडियल फॉर्मेट में चले जाएंगे। या इसको ऐसे ना सोचते हुए थोड़ा इसको 3D में बना के देखते हैं, रुको, अच्छा रुको, ये और एक्सियल पॉइंट तुम्हारा यहाँ कहीं, तो इस पॉइंट से अगर देखोगे और एक इस पॉइंट से अगर देखोगे, तो यहां से जो फील्ड जाएगी, अरे रुको यार, यहां से जो फील्ड जाएगी और इस पॉइंट से जो फील्ड जाएगी, दोनों के बीच में सीधा सीधा एंगल होगा या कुछ एंगल बन रहे हैं इन दोनों के बीच में, एंगल बनेगा, एंगल बनेगा ना। तो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर, कि इधर वाला पॉइंट को पकड़ोगे तो भी वो कुछ एंगल पर जाएगा। ये कोन टाइप का बन रहा है, देखो अब इतना प्रॉपरली 3D इस पे दिखेगा नहीं, ठीक है, कुछ टिल्ट विल्ट करने का लॉजिक होता तो अपन समझ भी सकते थे, लेकिन ऐसे सोचो कि एक यहाँ पर जो रिंग है, इससे अगर इधर में कोई पॉइंट है तो वो एंगल्स पर बनेंगे। तो जो तुम जो साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट ले रहे हो ना, वो साइन थीटा एक डायरेक्शन में नहीं रहने वाला, वो लगातार घूमेगा, टर्न करेगा। थोड़ा सा इसको खुद से सोचो, ये ठीक, ये रिंग है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसका जो टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो कुछ इस तरह से देने वाला है, ठीक है। इसके बगल वाला कुछ ऐसे देगा, उसके बगल वाला कुछ ऐसे देगा, उसके बगल वाला कुछ ऐसे देगा। तो खुद सोचो कि जो ये एलिमेंट है, इनका कॉस और जो साइन है वो एक डायरेक्शन में रहेंगे कि टर्न होना शुरू कर जाएंगे, टर्न होगा सर, टर्न होगा ना, फील वही चीज का है। तो अगर ऐसा काम है तो आप जो ये डी साइन थीटा पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा रहे हो, ये गलत है, क्योंकि इनके डायरेक्शन वेरी कर रहे हैं।
ये गलत है। डी साइन थीटा डायरेक्टली तब इंटीग्रेट हो सकता था जब एक क्या करते, एक ही डायरेक्शन में शो करते। सही है। इसमें एक्चुअली ऐसी फील्ड ना बन के कैसी फील्ड बन रही है, प्रॉपरली हम लोग देखें तो ऐसा बनेगा कि अगर आपने एलिमेंट, ये अपना पॉइंट था, ये इधर, ये इधर, एक कंपोनेंट इधर डी साइन थीटा वाला, एक कंपोनेंट नीचे डी साइन थीटा वाला। लेकिन अगर इसको हम लोग फ्रंट व्यू से देखें, यहाँ से आंखें लगा के देखो उसको, तो सामने से तुम्हें ऐसे गोला ही नजर आएगा। तो उसमें तुम्हें ये जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एक तो नीचे में डी साइन थीटा दिखाई देगा, एक ऊपर में डी साइन थीटा दिखाई दे रहा है, फिर कुछ अलग एलिमेंट में फिर टेढ़ा दिखाई देगा, फिर अगले एलिमेंट में और टेढ़ा दिखाई देगा, फिर अगले एलिमेंट में और टेढ़ा, इस तरह दिखाई देते जाएंगे। सारे डी साइन थीटा ही होंगे। ये कैसी फील्ड्स हो गई, रेडियल फील्ड्स टाइप की हो गई। रेडियस के अलावा में फील्ड के कंपोनेंट जनरेट होंगे, और एक कंपोनेंट कौन से जुड़ते जाएंगे, सारे कॉस वाले सारे जुड़ते जाएंगे, कॉस वाले सारे अटैच होंगे। डी कॉस थीटा कैन बी सिंपली इंटीग्रेटेड, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल गिव यू योर ई नेट अलोंग एक्सिस। लेकिन जो डी साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है वो देखो हर पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट करता चला जाएगा। ऊपर वाला नीचे वाले से, टेढ़ा वाला उसके टेढ़े वाले से लगातार टर्न होता चला जाएगा। तो इन सब का ई समेशन नेट कितना आएगा, 0 आएगा। जिसके तरीके हैं इंटीग्रेशन करने के, या तो ऐसे सोच लिया कि आधा पोर्शन सर नीचे आधा पोर्शन ऊपर दे रहा है तो इंटीग्रेशन को लिमिट में तोड़ दिया, या फिर इसके भी कंपोनेंट किए कि मान लो अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उसके भी 2 कंपोनेंट तोड़ के फिर सॉल्व करो। तो इतनी बेवकूफी करनी नहीं होती। इसलिए हम लोग सिमेट्रिक एलिमेंट्स ले लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ही अराइज ना हो कभी। समझ आया? सिंगल एलिमेंट से लेके चलोगे तो चांसेस हैं कि गलत आ जाए, और ये पूछ भी सकते हैं कि क्यों सिंगल एलिमेंट लिया, क्यों नहीं ले सकते, मतलब सॉरी डबल क्यों ले रहे। क्या रीजन समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जितना कर सकता हूँ यहाँ पर उतना कर दिया। अबे ओके अच्छा, इसके बाद ये सोचो व्हाट इज योर फंक्शन। फंक्शन क्या आया मेरा, मेरा फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसे आया एक्सिस पर, k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 शायद, यही फंक्शन आया था। ठीक है। हाँ। यस सर। अच्छा, इसमें ये सोचो कि जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? घटेगा ना। घटेगा। ओके है ना? नहीं। अच्छा चलो सेंटर पे सोचो, सेंटर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर? 0। पागल है क्या? 0 होगी? नहीं। अबे 0 ही होगी, पागल हो गया। x 0 डालो ना सेंटर पे। वही तो हर तरफ से कैंसिल आउट कर देगा ना। यस दैट कैन आल्सो बी अ फील्ड। याद करो आर्क वाला तुम्हें सिखाया ही था ऑलरेडी, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। और ये पूरी रिंग का सेंटर अगर ले लोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई या 360 डिग्री। तो साइन 360/2 इज इक्वल टू साइन 180, और साइन 180 शायद 0 होता है। हाँ, अब ऐसे हर ही तरफ से दूसरे को कैंसिल आउट करते चले। कट्टस को टस कर देंगे। सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी है बेटा, 0 आई नहीं आई। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी के बारे में सोचो। इन्फिनिटी मतलब एक्स कितना चला जाए, बहुत दूर। वो भी तो 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं, हवा में लप्पे नहीं मारने, उसका रीजन भी सोचो क्यों। 0 ही होगा। कैसे कैसे कैसे, ध्यान से देखें, यहाँ लिमिट लगेगी थोड़ी, आप पुट कर सकते हो, बाकी आपको लिमिट से बताते हैं। लिमिट अगर लगाऊं x की इन्फिनिटी पर, ध्यान सुना,
तो ये के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स बहुत बड़ा है आर के कंपैरिजन में, तो निगलेक्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है? तो ये फंक्शन बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो क्लियर? 2 से 2 हाँ। कैंसिल, ये बनेगा बेटा एक्स क्यूब। कितनी आई ये फंक्शन कितना आ जाएगा? के क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब, ये कटा एक्स स्क्वायर, तो के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर टाइप का बन गया और एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये कहाँ चला जाएगा? 0, क्योंकि एक्स इंफिनिटी डालोगे तो निपट जाएगा। यस सर। क्लियर? अबे तो ये तो यस सर। बहुत अजीब सी बात हो गई। सेंटर पे भी 0 और इंफिनिटी पे भी कितना? 0। सही है, तो बीच में क्या बढ़ेगा ही नहीं क्या? मतलब बीच में भी 0 रहेगा क्या? बीच में घटता रहेगा आगे। नहीं, मतलब पक्का कुछ ना कुछ बढ़ेगा, वरना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फंडा ही नहीं बचा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हाँ मतलब ये फंक्शन ऐसा है कि पहले 0 से इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, देन दोबारा 0 पहुंचेगा। कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना? और इस पूरे सेगमेंट में एक मैक्सिमा आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अब सवाल ये, हाँ फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, ये सवाल है तुम्हारा। ट्राई करो। समझ में आया क्वेश्चन? सही है। और किसी का आया? मैक्सिमा मिनिमा की कभी बातें होंगी, हम लोगों को सीधे क्या करना होता है? डिफरेंशिएट। तो जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करूंगा। डी ई बाई किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है? एक्स की वेरिएबल है, क्योंकि एक्स बदल सकते हैं। ये पूछा गया है कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो व्हाट यू आर वेरिंग नाउ, यू आर वेरिंग द पॉइंट पी लोकेशन। पी लोकेशन के पॉइंट को बदल रहे हो आप, ठीक है? तो मतलब एक्स वेरिएशन में है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट? वही यू बाई वी का फॉर्मेट लग जाएगा, क्योंकि के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो यू बाई वी अगर डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करते हैं? पहले ऊपर वाले की मुंडी तोड़ते हैं, ठीक? नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं। हमारा कंसेप्ट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को बचा के रखा, ऊपर वाले को तोड़ दिया। तो डिफरेंशिएट करोगे एक्स को, एक्स के टर्म्स में तो 1 आएगा, ठीक है? माइनस लगाया जाता है, फिर नीचे वाले को फोड़ देते हो, ऊपर वाले को एज इट इज रखते हो, तो वो रहेगा बेटा एक्स इंटू, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 का, तो देखना 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, इंटू चेन रूल, अंदर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2x, डिवाइडेड बाय पूरे नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया जाता है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर विल बी क्यूब। और इस पूरी टर्म को 0 करते हैं फॉर मैक्सिमम, ठीक है? तो ये टर्म को तो उधर ले जाओ, के क्यू को भी उधर ले जाके निपटा दो, तो फंक्शन कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा शायद, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, देखो ये 2 से ये भी 2 कट जाएगा, देखते रहना गलती ना हो। यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इस टर्म को उधर ले जाओ, इधर 0 है, तो फंक्शन कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है? ये टर्म यहाँ से कटेगी, तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो ये बचा 3x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करा तो पहले वाले टर्म में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वी वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है? और u का डिफरेंशिएशन कर दिया जो कि 1 हो गया। फिर दोबारा वाली टर्म में मैंने किसको एज इट इज छोड़ दिया? x को, v वाली टर्म को, और सॉरी u वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दिया और v वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? वही n x n-1
इंटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल लग जाएगा 2x, और नीचे में v स्क्वायर लिखा जाता है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्यूब रह जाएगा। इस पूरी टर्म को इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, ये और ये टर्म बचेगी, ठीक। इसको उधर उठा के पटक दिया, यहाँ से देखो कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो ये रूट है और यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या छोड़ देगा, पावर 1 छोड़ देगा। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-r/√2, ठीक है। दिस इज जेई मेंस 2018 था, अभी क्या चल रहा है, अब हाँ 20 चल रहा है ना, तो अभी 19 वाला हुआ होगा और वो 18 में, हाँ जो 18 में दिसंबर अटेम्प्ट था उसमें ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली। सिर्फ यही सवाल पूछा गया था कि मैक्सिमम बताओ कहाँ पर होता है एक रिंग का, ठीक है। तो बिल्कुल रद्दी सवाल है, बच्चों को रटा हुआ होता है, r/√2 पे मैक्सिमम मिनिमम निकलता है। प्लस माइनस लगाया है, इसका मतलब नेगेटिव वाले सेगमेंट में भी रहेगा, कॉमन सेंस है, बस वहां पे एक क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, मतलब वहां पे मैक्सिमा की जगह क्या देगा, मिनिमा देगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, वैल्यू निकालने को बोला था तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर तो मैक्सिमा आएगा, ठीक है, ये पॉइंट बता रहा है, वैल्यू कितनी होगी, तो ई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा के क्यू इंटू एक्स, एक्स कितना है r/√2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे r/√2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 2 ये पावर 3/2, देखना ठीक लिख रहे हैं क्या, तो के क्यू इंटू r/√2 इंटू ये कितना हो गया 3r स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2, ठीक है, यही होगा। अब इस फंक्शन में ये भी लिख सकते हो के क्यू आर बाय √2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ शायद मैं 3r स्क्वायर बाई 2 एक सेपरेट कर लिया और एक रूट में 3r स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो ये √2 मर जाएगा, इसका r स्क्वायर से r मर जाएगा, तो ये आंसर आ गया शायद के क्यू 2kq बाई 3√3r स्क्वायर, ये आ रहा है मेरा। देखो वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, डिफरेंशिएशन करके हम लोगों ने उसमें वैल्यू पुट की। बोलो कोई डाउट है किसी को, पूछो। समझ में आ गया, चलो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ E वर्सेस X फॉर रिंग, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना x है, ठीक, सेंटर पे कितना था 0, ठीक है, फाइनली x जब इन्फिनिटी डाला था तब भी कितना हो रहा था 0, तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन किसकी अप्रोच करेगा 0 को, एसिम्प्टोटिक नेचर। कहाँ मैक्सिमम आ रहा है r/√2 पे इसका मैक्सिमम आएगा,
तो वहां तक मैक्सिमा जनरेट करा के इस फंक्शन को टर्न कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। सेम चीज इधर भी होती है, सिमेट्रिक। ये शार्प कॉर्नर नहीं रहेगा, कुछ कुछ ऐसा, ठीक है, चला लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक ग्राफ है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि रिंग को देखोगे चाहे राइट से देखो चाहे लेफ्ट से देखो, बात तो एक ही जैसी है, बस डायरेक्शन का फर्क है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर अवे जाएगा, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में देखोगे तो राइट की तरफ होगी, जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो डायरेक्शन उलट जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे गई है। ठीक है, अगर मॉड की बात करोगे या मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये वेक्टर साइन के साथ में चल रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट की वैल्यू भी आपको पता है कितनी आई थी यार? ये 2k/3√3 r²। और यहाँ पर क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी इसी टर्म की, -2k/3√3 r²। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स का कुछ मॉड्यूल वगैरह अपलोड हुआ है क्या तुम्हारा अभी ऐप वगैरह पे? नो सर। अभी नहीं आया? नहीं हुआ। ठीक है, अभी आ जाएगा। बोल रहा हूँ। वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ, वीडियो अभी एक ही लेक्चर का किया था, आज एक और चढ़ जाएगा। ठीक है, आज शायद 2 भी सर आप बोल देंगे तो दे देगा वो लोग। हाँ नहीं, बोल रखा है, वो करेगा, वो कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो भी साथ साथ में चल ही रहे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा कुछ चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो उनको देख के क्लियरिफाई कर सकते हो, मुझसे बाद में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, नेट कनेक्शन वगैरह में इश्यूज रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ग्राफ में बस इतना ही जानना था। और क्या जानेगा इसमें? इसमें अभी जानने वाली बातें बाद में आएंगी, अभी क्वेश्चंस करेंगे इसमें गंदे गंदे अपन। ठीक है, मतलब बातें क्वेश्चन के रूप में दिखेंगी आपको। ठीक है, अभी फिलहाल ग्राफ का अपन ने कंस्ट्रक्शन देखा कि कैसा होता है। ध्यान रखें किसका ग्राफ बनाया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग का है। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क की भी बात करेगा। ये आप लोग करके दिखाएंगे। एक डिस्क मान लेना, अभी ठीक है चलेगी। यहाँ से एक्सिस है, वही पॉइंट P मान लो, रेडियस R मान लो, डिस्क है, इसका सिग्मा देके रखा हुआ है। सिग्मा समझ गए? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वही पॉइंट P है, x दूरी पर। अपने को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। निकाल सकते हो क्या? ये देखो, एलिमेंट ऐसे पकड़ेंगे, एक एलिमेंटल रिंग पकड़ लो जिसका रेडियस कितना मान लो, स्मॉल r। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी मान लो, dr। इसकी अपन ने थिकनेस मान ली dr। थिकनेस dr। ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा वो होगा अपना मान लो dq। dq को कैसे लिखोगे बेटा? सिग्मा इंटू एरिया, राइट? ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग कितना होता है? तो ये छोटी सी रिंग की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी, वो इधर होगी। कितनी होगी? k इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। करेक्ट? सही है। अच्छा
इस डी को अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो के इंटू डी क्यू। डी क्यू कितना लिखा जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ द रिंग, सर्कमफेरेंस इंटू इट्स थिकनेस, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, सही, इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ बस इंटीग्रेट कर देना है क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम ही। क्या क्या बाहर आ जाएगा देखो, के बाहर आया, सिग्मा बाहर आया, 2 पाई बाहर आया, एक्स भी बाहर आ गया, एक्स तो कांस्टेंट ही है। अंदर में क्या बचा, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा इसमें से एक्स मत बाहर निकाल देना कि सर एक्स स्क्वायर बाहर आया, आर स्क्वायर प्लस 1 अंदर छूट गया, ऐसे घटिया लॉजिक मत देना। के की वैल्यू हम लिख सकते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें दिख जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन कचड़ा स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट आर पे चलेगी तो बेटा 0 से लेके कैपिटल आर, 2 पाई से मर जाएगा 2, तो आंसर आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू कचड़ा इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, किसी को मान लीजिए। हाँ गुड गुड गुड, जो परेशान करे उसी को मानो। यहाँ पे मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी भी मान सकता हूँ, लेकिन टी मानने से कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा उससे। एक काम करो, सब्स्टिट्यूट करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लो, क्या ले लो, टी स्क्वायर। इस तरह के एलिमेंटल कभी भी आपको इंटीग्रेशन दिखाई दे, इसी तरह का फंक्शन बनाएंगे। उसका रीजन ये है कि पहला तो नीचे वाला कचड़ा गायब हो जाता है, ठीक है, दूसरा यहाँ से टी स्क्वायर को खोलोगे तो तुम्हें दिखाई देगा अभी क्या इक्वेशन बनती है। देखो हमेशा याद रखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेना, टी भी मान सकते हो, टी स्क्वायर मानने में ज्यादा भलाई है अभी फिलहाल, ठीक है। बोलो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, वेरिएबल कौन है, एक्स नहीं है, ध्यान रखें, वेरिएबल कौन है, आर। तो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। कर सकता हूँ ये, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये बचेगा बेटा 2r, सिर्फ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो 0 हो गया उसका, तो प्लस 0। इसका करोगे तो आ जाएगा बेटा 2t इंटू डी टी बाई डी आर। तो रीअरेंज करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा आर डी आर बराबर टी डी टी, ये फंक्शन यहाँ दिख जाना चाहिए। आर डी आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टी डी टी में, और बाकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपना किस में चला जाएगा, टी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ऊपर की इक्वेशन से अगर हम ले आए तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, आर डी आर की जगह बेटा आया टी डी टी अपॉन, नीचे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या माना था, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2। तो नीचे में बचेगा बेटा टी क्यू, ऊपर के एक टी से मार के क्या बन जाएगा 1/t स्क्वायर। वो आंसर कुछ ऐसा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, एक मिनट रुको रुको रुको, गलती हुई क्या, टी क्यू 1/t स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो ये आया 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1/t स्क्वायर का डिफरेंस ही, सॉरी इंटीग्रेशन -1/t होता है, ठीक है। तो ये आ जाए बेटा -1/t, ठीक। अच्छा टी है कितना, टी स्क्वायर था अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस ऑफ 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर r। अब ये वही लॉजिक है, नेगेटिव लगा हुआ है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे,
तो ऐसा दिखेगा तुम्हें, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। पहले लोअर लिमिट डाल दोगे तो r की जगह 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1 बाई एक्स माइनस, लिखते रहना, 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर में x मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई एक्स हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो, ये याद रहेगा नहीं मुझे पता है। अरे तो जो याद रहने वाली चीज है वो ये है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये याद हो जाएगा तुमको। कॉस थीटा कैसे आया समझ में आ रहा है? देख लोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही बनेगा ये वाले ट्राइंगल का। तो पॉइंट पी था, ये सेंटर था, ये एंगल थीटा था आपका, ये रेडियस आर, ये एक्स। दुनिया उजड़ गई। देखो ऊपर से शुरू करते हैं फिर देखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या इस पोर्शन में डायग्राम में कोई इशू है कि एलिमेंट कैसे लिया, एरिया कैसे लिया, 2 पाई आर डी आर, कोई दिक्कत? ओके नहीं सर। चलो देन व्हाट वी हैव डन, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने पूरा फंक्शन लिखा है k इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, डी क्यू को रिप्लेस किया है सिग्मा इंटू एरिया से, ठीक है, और इंटीग्रेट किया। वहां तक कोई तकलीफ? ओके देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन इज टेकन अ सब्स्टिट्यूशन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बराबर टी स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो वेरिएबल आर ही है मेरा, आर चेंज होगा एलिमेंटल रिंग्स में, ठीक, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने डी आर और डी टी को रिलेट किया बाय डिफरेंशिएटिंग द होल फंक्शन द एल एच एस एंड आर एच एस विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ओके देन आफ्टर दैट we have simply replaced the substitution and integrated it. यहाँ कोई इशू है तो बोलें। ओके तो फाइनल फंक्शन जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल made by the point on the periphery with respect to the center, with respect to the central axis, ठीक है, पेरिफेरियल पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है, दैट इज योर थीटा, सही। और ऐसे ही याद रखना इजी है क्योंकि x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम कर दे याद करने में, ये जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बहुत काम आएगी आगे जब तुम कंडक्टिंग शीट की वजह से पढ़ोगे, ठीक है, इनफाइनाइट लेयर ऑफ शीट मानते हैं तब ये फंक्शन काम आएगा, अभी दिख जाएगा वो। पहले बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलो बढ़िया। इसका भी वही चीज, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सोचोगे तो फंक्शन कैसा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, ये सोचो अगर सेंटर पे चिपक जाऊं, डिस्क के एकदम सेंटर पे चले जाओ, फॉर सेंटर ऑफ डिस्क थीटा कितना होगा ये सोच सकते हो क्या? सर नियर बाय 90। यस करेक्ट, सेंटर पे चिपकोगे तो एकदम एंगल दोनों ही बराबर हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट यू विल डू, इट इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 होता है बेटा 0,
तो यही आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही। अच्छा, फॉर इनफाइनाइट पॉइंट, दूसरा है, ये तो पहला पॉइंट था। फॉर इनफाइनाइट पॉइंट थीटा कितना होगा? बहुत दूर है पॉइंट, 0 पे। अप्रोक्सीमेटली 0। करेक्ट, नाउ यू आर इमेजिनिंग करेक्टली। ठीक है, बाकी पॉइंट में ऐसा कभी तो नहीं होगा ना कि 90 से ज्यादा हो जाए। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो कॉस थीटा लगातार 90 से घटता हुआ कहाँ तक जाएगा? 0 डिग्री पर। क्या ये समझ में आ रहा है बात? तो मतलब ये कॉस थीटा के जैसा ग्राफ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्स के साथ में लीनियर फंक्शंस नहीं है। एक्स बहुत दूर जाके 0 होगा। ऐसा नहीं है कि 90, 89, 88, 87 हर परफेक्टली डिस्टेंस पर कम होते जा रहे हैं कि 1 मीटर में भैया 5 डिग्री कम हुआ तो अगले 1 मीटर में भी क्या 5 डिग्री कम होगा? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अरे ये समझ में आता है जो मैंने बोला कि अगर 1 मीटर दूर सरकने में 5 डिग्री कम हुआ था पहले, क्या अगले 1 मीटर में क्या फिर और 5 डिग्री कम हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लीनियर फंक्शन नहीं है थीटा के साथ में। तो उसका भी कोई इक्वेशन होगा ना? हाँ, इक्वेशन है, लॉजिकल है। तो मतलब वही वाली बात है कि आप ये मत सोचें कि एकदम लीनियरली गिरेगा, ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। ऑल्दो ये तो वैसे भी दिख जाएगा जब तुम फंक्शन वंक्शन का इस्तेमाल करोगे कभी। सही है। अच्छा, इनफाइनाइट पॉइंट के लिए कितना हो जाएगी देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 होता है बेटा 1, तो ये पूरा टर्म कितनी होगी? सन्नाटा। तो कहाँ से जा रही है? एक मैक्सिमम वैल्यू से, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से होते हुए कहाँ तक जाएगी? 0 तक। इसका भी ग्राफ बनवाया जाता है, इसको भी हल्का दिमाग में रखें। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बड़ा अजीब सा ग्राफ है इसका। ये एसिम्प्टोट ही है, ध्यान रखना, ठीक है? जैसा इधर वैसा ही नीचे की तरफ भी, उल्टा। अरे कुछ हाँ ठीक है, चलेगा। ये ग्राफ है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ये वाला पॉइंट क्या है? मैक्सिमम है, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव के साथ। माइनस क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन पलट जाएगी। ये समझ में आता है? डिस्क के उधर जाते ही कहाँ डायरेक्शन होगी? लेफ्ट हैंड साइड। तो दो अलग अलग तरह के ग्राफ आपको दिखे आज। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वाला, और ऐसा बनता है। और एक ये है डिस्क का, ध्यान रखें हल्का हल्का। यहाँ पे सेंटर पे ही मैक्सिमा मिनिमा है, और मतलब ब्रेक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन टाइप का नहीं है। कंटिन्यूअस बनाना है तो मॉड लेना पड़ेगा, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। अबे समझ आ रहा है कुछ? सर ये ब्रेक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन वाला फिर से बताइए ना। बेटा ब्रेक फंक्शन इसलिए क्योंकि LHS और RHS में देखोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है? x बराबर 0 है ना। तो x बराबर 0 पर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी आ रही है और माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी आ रही है। तो एक पॉइंट पे दो वैल्यूज वैसे भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है? तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या वैल्यू बताऊंगा? मेरे को समझ में नहीं आया कौन सी वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अलग फंक्शन चल रहा था और राइट हैंड साइड पे अलग फंक्शन चल रहा है। एक लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे फंक्शन था और राइट हैंड साइड पे ऊपर फंक्शन था। तो क्या ये जुड़े हुए हैं? नहीं, अलग अलग है, टूटे हुए हैं। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं। कंटिन्यूअस क्या होता है? हाँ, चला जा रहा है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअस और ब्रेक के फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा होता है कि आया, यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से कहीं से चलने लगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये ब्रेक आ गया। क्या इसमें भी तुम्हें ब्रेक दिख रहा है यहाँ पर? यस सर। That's why it is a discontinuous function. और ऐसा डिसकंटिन्यूटी आई क्यों? उसका भी रीजन है। उसका रीजन डायरेक्शन का खेल है। क्योंकि जो डिस्क के राइट हैंड साइड पे देखोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, तो उससे दूर फेंकोगे। अगर ये डिस्क है, इस वाले पॉइंट पे बात करते हो तो डायरेक्शन क्या होगा? राइट।
और वहीं अगर डिस्क के लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट। तो राइट को अगर पॉजिटिव मानते तो लेफ्ट को ऑटोमेटिकली क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्रेक। सही है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो नेगेटिव का कोई सेंस बचेगा क्या? नो सर। तो ये नीचे वाला फंक्शन कहाँ चिपक जाएगा, ऊपर जाके। मतलब अगर मैं बनाना चाहूँ, यस सर, हाँ, इफ, समझ गए सर, ये ऊपर पलट जाएगा। हाँ पलट जाएगा, गुड। तो मैं फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। सही है। सर तो रिंग में भी तो एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव डायरेक्शन होता है, हाँ हाँ, तो वो भी तो उसका उसमें फंडा, क्यों लेकिन नहीं वो ब्रेक हुआ? डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ था। देखो उसमें भी अगर तुम फंक्शन को देखोगे तो डिसकंटिन्यूटी नहीं थी उसमें। देखो दिख जाएगा अभी, ये देखो क्या डिसकंटिन्यूटी है, ब्रेक दिख रहा है तुम्हें कहीं? नहीं, नो सर। यहाँ ब्रेक नहीं है। ऑल्दो दोनों तरफ में अलग अलग तरह का नेचर जरूर है, लेकिन ब्रेक नहीं है। जो जीरो पे है वो जीरो ही है वहां पर। समझ आ रहा है? तो इट्स अ हाँ परफेक्टली सर, समझ गए। कंटिन्यूअस फंक्शन, whereas in the lower case it is a discontinuous function. क्लियर हुई बात? हाँ सर। गुड, ओके। इसी के साथ ही साथ बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, देखो इनफाइनाइट शीट बनाया ऐसा जाता है, ठीक है, ऐसा डिजाइनर टाइप, इसे प्लस 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 चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो एक पॉइंट पी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा पॉइंट पी, ये दूरी मान लो x है, और जो शीट की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ शीट इज मच ग्रेटर देन x। ठीक है, मतलब जो भी पॉइंट आप जिस पे निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे, उसके कंपैरिजन में जो डायमेंशन ऑफ शीट है वो बहुत फैली हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि तुम्हें एकदम दीवार से चिपका के खड़ा कर दिया जाए, एकदम चिपका दिया जाए दीवार से, है ना, और फिर पूछा जाए बताओ दीवार कितनी ऊंची है, क्या तुम उसके बारे में बता पाओगे? और बहुत दूर तक फैली हुई है दीवार, आइडिया नहीं दे नो पाओगे। सर। क्या बोलोगे कि मुझे थोड़ा दूर जाने दो तभी तो देख पाऊंगा? ठीक है, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के एकदम चिपक के खड़े रहोगे तो तुम उसकी ऊंचाई, सबसे ऊंची वाली मंजिल नहीं देख सकते, पता ही नहीं लगे। कब देख पाओगे? जब दूर से देखोगे। तो फंडा वही है थीटा वाला, जो कॉस थीटा बन रहा था, याद है? तो ये सोचो कि मान लो तो मैं एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया, ठीक है, एकदम चिपका के बीचों बीच में, खिड़की से बाहर निकाला ऐसे चिपका के रख दिया मुंडी, और तुमसे पूछा जाए तुम्हें नहीं पता कि वो रेक्टेंगुलर शेप है या स्क्वायर शेप है, कैसा शेप है, क्या तुम शेप के बारे में कमेंट कर पाओगे इधर उधर आंखें घुमा के? नहीं सर। नो सर। तुम्हें क्या पता कि कैसा शेप है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, क्या पता? तुम तो जहां नजर दौड़ाओगे उस डायरेक्शन में तुम्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देगी। ठीक है, यू कांट एस्टिमेट इट, राइट? तो एक इनफाइनाइट शीट का कोई डायमेंशन नहीं होता देखा जाए तो, मतलब डायमेंशन मतलब इसका एक प्रॉपर शेप नहीं होता। डायमेंशन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, ठीक है, मतलब इस तरह से बना लो, ये इन्फिनिटी हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट में फैल रही है। तो क्या अगर इसका शेप ही डिफाइंड नहीं है, कैन वी कंसीडर इट एज एन इनफाइनाइट रेडियस ऑफ डिस्क? मतलब एक बहुत बड़ी डिस्क मान लो जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, क्या ऐसा मान सकते हो यस। कि आई कैन कंसीडर द शेप of infinite sheet as disk, ये कैसी डिस्क बनी, डिस्क ऑफ वेरी लार्ज रेडियस, सही है? तो उस लॉजिक से सर डिस्क कैसे मान लिए? डिस्क बेटा ऐसे मान लिए क्योंकि सोचो क्या शेप होगा इनफाइनाइट शीट का, शीट का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर? जरूरी है? ट्रायंगुलर शीट नहीं हो सकती? हाँ तो भी। सर्कुलर शीट नहीं हो सकती?
हो सकता है। मैं यहाँ चिपका बैठा हूँ, ए अमीबा हूँ मैं, अमीबा समझता, अमीबा। अमीबा को एक हाँ सर। चौकोर शीट पे बिठा के छोड़ दे, तो उसको तो ऐसा लगेगा ये दुनिया एक समुद्र जैसा। समुद्र का क्या शेप होता है पता लगता है क्या? समुद्र में अगर तुम्हें एकदम बीचों बीच में पटक दिया जाए, नो सर। तो शेप तो कैसा भी मान सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट है। कंसिडरेशन में जब आपको उसकी बाउंड्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो यू कैन कंसिडर इट लाइक एनीथिंग, राइट? कुछ भी मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो शेप। तो आप डिस्क अज्यूम कर लिए। हाँ, अज्यूम किया है, कंसीडर करना है ना बेटा, कंसीडर किया है। देख आगे इसका प्रूफ अब हम गॉस लॉ में भी करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी एक बार के लिए जब यूज करते हैं ना, तो एक बार इस तरह से बताया जाता है। तो ये कंसिडरेशन में गलत नहीं है क्योंकि लिमिट्स कहाँ तक चली गई? इन्फिनिटी तक चली गई। तो इन्फिनिटी पे जो बाउंड्री का शेप होता है वो डिफाइन नहीं रह जाता, उसको आप कैसा भी ले सकते हो, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। क्या क्लियर हुई है बात? यस सर। ओके गुड। नाउ व्हाट वी डू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, अगर तुमको याद है डिस्क वाली एक्सिस पर ये थी बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सही है क्या? अब लॉजिकली सोचो कि अगर x बहुत ही ज्यादा छोटा है कंपेयर टू द रेडियस, x is much less than radius of the disk, then what happens? That cos theta will be approximately what? 0। कैसे? याद करो वाला ट्राइंगल, ये थीटा था, ये बेस था आपका, बेस था अपना x और ये था रेडियस r, ठीक? तो अगर x बहुत छोटा हो जाए और रेडियस बहुत बड़ा हो जाए तो खुद सोचो ट्राइंगल कैसा बनेगा। आप इसको एकदम क्लोज ले जाओगे, यहाँ चिपक गए इधर, तो एंगल आपको कैसा लगने वाला है? ऑलमोस्ट थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली 90। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। या इसको और अच्छे से बताएं तो अपन पूरा ऐसे देख लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या लिखते हो? 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? सही लिखा ना यार? हाँ। अब ये सोचो कि हमें ये पता है कि x इज मच लेस देन r, तो एक्स स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा r के टर्म्स में, तो ये बनेगा बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। और r बहुत बड़ा है x के कंपैरिजन में, तो ये वाली टर्म भी कहाँ चली जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 0। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क या शीट कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखो ये कांस्टेंट है, ये x पे डिपेंड नहीं कर रही, डज नॉट डिपेंड ऑन x, कांस्टेंट हो गई है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का सोर्स कौन हो गया? एक इनफाइनाइट डिस्क हो गई या एक इनफाइनाइट शीट हो गई? समझ आ रहा है? यस सर। दैट्स द लॉजिक। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे।